ओम शांति। आज बाबा के 3 नवंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। कल हम सब ने बहुत सुंदर अभ्यास किया कि परिस्थितियाँ मेरा गुड लक हैं। हम परिस्थितियों से पाठ सीखेंगे लेकिन कंप्लेन नहीं करेंगे। उसके लिए हम सब ने बहुत सुंदर प्रैक्टिस की कि मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। अचल अडोल आत्माएं परिस्थितियों में घबराती नहीं बल्कि परिस्थितियों में पाठ सीखकर हमेशा आगे बढ़ती हैं। साथ साथ हम सब ने विशेष रूप से सीखा कि हमें एक बाबा की याद से अपने आप को शुद्ध पवित्र बनाना है। संदेश देने के लिए हमेशा तत्पर रहना है। ये सेवा जो संदेश देने की सेवा है, किसी का भी संबंध बाबा से जुड़ा देना, बाबा ने कहा ये सबसे बड़ी सेवा है। आज के महावाक्यों में बाबा ने खास कहा कि आप अलौकिक जादूगर हो। कौन सा जादू सीख गए हम? जादू बाबा ने बताया मनुष्य को देवता बना देना। उसके साथ साथ बाबा ने कहा कि जो बाबा के अच्छे बच्चे हैं, तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, वो कौन सी बात समझेंगे? सुनेंगे बाबा की बात। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। मानव भी देव बन सकता है, ये जादू दिखाना है। क्वेश्चन, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, अच्छे गॉडली स्टूडेंट हैं, उनकी निशानी क्या होगी? वो पास विद ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। वो क्या लक्ष्य रखेंगे? कि हमें विजय माला का मणका अवश्य बनना है। उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी। दे सही दे के सब संबंधों से बुद्धियोग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। दे सही दे के सब संबंधों से बुद्धियोग हटाकर एक बाबा से उनकी प्रीत होगी। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। विजय माला का दाना बनने के लिए एक बाबा से प्यार रखना है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। पूरी मुरली बाबा की किरणों के नीचे बैठकर सुनेंगे इस अनुभव के साथ कि बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। अब तुम रूहानी बच्चे जादूगर जादूगरनी बन गए, इसलिए बाप को भी जादूगर कहते हैं। ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे। ये जादूगरी है ना। कितनी बड़ी कमाई कराने का तुम रास्ता बताते हो। स्कूल में टीचर भी कमाई करना सिखाते हैं। पढ़ाई कमाई है ना। भक्ति मार्ग की कथाएं शास्त्रादि सुनना, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें कोई आमदनी नहीं, सिर्फ पैसा खर्च होता। बाप भी समझाते भक्ति मार्ग में चित्र बनाने, मंदिर आदि बनाते। भक्ति करते करते तुमने कितने पैसे खर्च किए। टीचर तो फिर भी कमाई कराते हैं, आजीविका होती है। तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंची है। पढ़ना भी सबको है। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने वाले हो। बाबा की जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई को पढ़कर हम मनुष्य से देवता बनते हैं। बाबा की मुरली मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। इसको हमें रेगुलर पढ़ना है, कोई भी बहाना नहीं देना। उस पढ़ाई से तो बैरिस्टर आदि बनेंगे, सो भी एक जन्म के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। इसलिए तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए। यह गुप्त नशा बेहद के बाप की कमाल है। बेहद के बाप की कमाल है। कैसा रूहानी जादू है? रूह को याद करते करते सतो प्रधान बन जाना है। बाबा को याद करते करते सतो प्रधान बन जाना है। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ना, तुम समझो भैंस हूँ, ऐसा समझकर कोठड़ी में बैठ गया, बोला मैं भैंस हूँ, कोठड़ी से कैसे निकलूँ। अब बाबा कहते तुम पवित्र आत्मा थे, अब अपवित्र बन गए, फिर पवित्र बन जाओ। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। ऐसा एक दृष्टांत आता है कि कोई बैठे बैठे यही प्रैक्टिस कर रहा था, मैं भैंस हूँ। उसको कमरे से निकलने के लिए कहा तो कहते मैं कैसे निकलूँ, मैं तो इतना भारी भरकम हूँ।
तो बाबा ने कहा कि यहाँ पर बाबा आपको स्मृति दिलाते हैं आपके असली अस्तित्व की। क्या? कि आप ही देवी देवता थे, आपको बनना है, आप पवित्र थे। इस ज्ञान को सुनकर नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बन जाते हो। प्रतिदिन ज्ञान सुनने से नर से नारायण, मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताओं की भी सार्वंटी है ना। तुम बच्चे अब श्रीमत पर भारत में डीटी सार्वंटी स्थापन कर रहे हो, दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। बाबा कहते हैं मैं जो तुम्हें श्रीमत देता हूं ये राइट है या शास्त्रों की मत राइट है? जज करो, राइट क्या है? बाबा जो सुना रहे हैं वो या शास्त्रों की मत? गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, ये खास लिखा है। अब भगवान किसको कहा जाए? जरूर सब कहेंगे निराकार शिव। हम आत्माएं उनके बच्चे, ब्रदर हैं, वो एक बाप हैं। बाबा कहते तुम सब आशिक हो, मुझ माशूक को याद करते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें राजयोग सिखाया जिससे तुम प्रैक्टिकल में नर से नारायण बने। मैंने ही तुम्हें योग सिखाया जिस योग के द्वारा आप नर से नारायण बने। वो तो कह देते हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, ये कोई समझते थोड़ा ही हैं कि इससे हम नर से नारायण बन जाएंगे। बाबा तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। आत्मिक स्मृति दिलाई बाबा ने, ज्ञान दिया, तीसरा नेत्र मिल गया जिससे आत्मा जान जाती है। शरीर बिगर आत्मा बात नहीं कर सकती। आत्माओं के रहने के स्थान को निर्वाण धाम कहते हैं। तुम बच्चों को अब शांति धाम, सुख धाम को याद करना है। शांति धाम को याद करना है, परम धाम को ही शांति धाम कहते हैं। सुख धाम स्वर्ग को याद करना है। इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाना है। आत्मा को अब समझ मिली रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाया। बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे ही जानते, और मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते। बाबा कहते ये भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म बनते जाते हैं। देह विमान में आके कर्म करते हैं तो विकर्म बनते जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। कोई पूछे वहाँ बच्चे आदि नहीं होते क्या? बोलो उसे कहते हैं वॉइसलेस वर्ल्ड। तो वहाँ ये 5 विकार नहीं होते हैं। ये बहुत सिंपल बात है। बाबा बैठ समझाते, जो राइट समझते हैं वो झट खड़े हो जाते हैं। बाबा कहते सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, ना तो वो पाप है ना पुण्य, बस जमा किए हुए खाते में से खर्च कर रहे हैं। संगम पर जो कमाई जमा की वो हमारी सतयुग त्रेता 2 युगों तक काम आती है, इसलिए कर्म अकर्म है। बाबा कहते क्षमा पर परवाने आते हैं, कोई आते हैं फिर चले जाते हैं, ये भी क्षमा है। सब जल के ख़त्म होने हैं, समझाया जाता। बाकी क्षमा कोई है नहीं, वो तो कॉमन है। क्षमा पर पतंगे बहुत जलते हैं। दीपावली पर कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। जीना और मरना बाबा भी समझाते, पिछाड़ी में आकर जन्म ले और मर जाए, ये तो जैसे मच्छरों मिसल हो गए। बाप वर्षा देने आते हैं तो पुरुषार्थ करके पासवीं ऑनर होना चाहिए। बाबा बच्चों को वर्षा देने आए हैं तो पुरुषार्थ करके पासवीं ऑनर बनना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट बहुत पुरुषार्थ करते हैं। ये माला भी पासवीं ऑनर की है। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। विनाशकाले विपरीत बुद्धि कहते हैं, इस पर तुम समझा सकते हो। हमारी बाबा के साथ प्रीत बुद्धि है। इस समय हमारी बाबा के साथ प्रीत हुई है। एक बाप के सिवाय हम और किसी को याद नहीं करते। बाबा कहते देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। भक्ति में बहुत याद करते आए, हे दुख हरता सुख करता, तो जरूर बाप सुख देने वाला है। स्वर्ग को कहा जाता सुख धाम। बाबा समझाते मैं आया हूँ पावन बनाने के लिए। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए, मैं आकर उन्हें ज्ञान चिता पर बिठाता हूँ, ज्ञान की वर्षा करता हूँ। बच्चों को योग सिखाता हूँ कि बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा स्वयं आके सिखाते हैं, पहले अपने आत्मिक स्मृति में टिको, मुझ बाप को याद करो तो तुम परिस्थान के मालिक बन जाएंगे। तुम भी जादूगर ठहरे। बच्चों को नशा रहना चाहिए, हमारी ये सच्ची सच्ची जादूगरी है। कोई बहुत अच्छे होशियार जादूगर होते हैं, क्या क्या चीज़ें निकालते हैं। ये जादूगरी फिर अलौकिक है, सिवाय एक के कोई सिखा ना सके। जो दूसरे जादूगर होते हैं क्या क्या दिखाते हैं, वो
1 मिनट में मुख से आग निकालेंगे, कभी कुछ बना के दिखाएंगे, कभी फूल दिखाएंगे, छाते दिखाएंगे। बाबा कहते कि कैसे वहाँ पर जादू दिखाते हैं, और ये जो जादूगरी है वो है मनुष्य से देवता बनाने की। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये शिक्षा है नई दुनिया के लिए। उसको सतयुग, न्यू वर्ल्ड कहा जाता। अब तुम संगम युग पर हो। पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को पता नहीं है। तुम कितना उत्तम पुरुष बनते हो। इस संगम युग पे क्या क्या होता है किसी को नहीं पता। आप पुरुषों से उत्तम, मनुष्य से देवता बनते हो। बाबा आत्माओं को समझाते। क्लास में भी तुम ब्राह्मणियां जब बैठती हो तो तुम्हारा काम है सबसे पहले सावधान करना। जो टीचर्स बहने हैं ना, तो बाबा कहते जब मुरली सुनाते हो, क्लास बैठी होती है, तो आपका फर्ज है सबको सावधान करना। बहनों भाइयों, अपने को आत्मा समझ कर बैठो। आप भी आत्मा समझ के ही सुन रहे हैं ना कि मैं आत्मा बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ। हम आत्मा ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। 84 जन्म का राज भी बाबा ने समझाया। कौन से मनुष्य 84 जन्म लेते हैं? सब तो नहीं लेंगे। इस पर भी कोई का ख्याल नहीं चलता। जो सुना वो कह देते हैं सत। हनुमान पवन से निकला सत। फिर दूसरों को भी ऐसी सी बातें सुनाते हैं, सत सत कहते रहते हैं। अब तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग को समझने का ज्ञान चक्षु मिला है। अब बाबा कहते हैं आप हर बात को सत्य नहीं कहते हो। अब सत्य को आप समझ गए हो। सत्य शिव बाबा को पहचान गए, सत्य स्वरूप को जान गए, आपको दिव्य चक्षु मिला, तीसरा नेत्र मिला। तो राइट कर्म ही करने हैं। तुम समझाते भी हो हम बेहद बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुम सब पुरुषार्थ करो। वो बाप सब आत्माओं का पिता है। तुम आत्माओं को बाबा कहते मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही संस्कार हैं। संस्कार ले जाते, कोई का नाम छोटेपन में बहुत हो जाता, समझा जाता इसने अगले जन्म में कोई कर्म किए हैं। जैसे किसी का नाम बचपन से बहुत नाम बाला हो जाता है तो ज़रूर पास्ट में कुछ अच्छे कर्म किए हैं। कोई ने कॉलेज बनवाया, दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ते हैं। कर्मों का हिसाब किताब है ना। जैसे किसी ने दान किया हॉस्पिटल में तो हेल्थ अच्छी होगी, धर्मशाला में किया तो मकान अच्छा होगा। बाबा कहते कि यहाँ पर जब आप सेवा केंद्र बनवाते हैं तो आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब मिलता है। सत्युग में विकर्म की कोई बात नहीं। कर्म तो जरूर करेंगे, राज्य करेंगे, खाएंगे, परंतु उल्टा कर्म नहीं करेंगे। उसको कहा जाता राम राज्य, यहाँ है रावण राज्य। अब तुम श्रीमत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हो। वह नई दुनिया। पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ती। लक्ष्मी का जड़ चित्र उठाकर रखो तो परछाई पड़ेगी, चैतन्य की नहीं पड़ सकती। तुम बच्चे जानते हो सबको पुनर्जन्म लेना है। नार की कंगनी, कुएं से पानी निकालने की एक विधि होती है, फिरती रहती है। ये भी तुम्हारा चक्र फिरता रहता है। इस पर दृष्टांत समझाए जाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ पर भी दृष्टांत समझाए जाते हैं ताकि मनुष्यों को अच्छी तरह से समझ में आए। पवित्रता सबसे अच्छी है। कुमारी पवित्र है, इसलिए सब उसके पांव पड़ते हैं। तुम वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, मेजॉरिटी कुमारियों की है, इसलिए गायन है कुमारी द्वारा बाण मरवाए। ये ज्ञान बाण तुम प्रेम से बैठ समझाते हो। बाबा सतगुरु एक है, वो सबका सदगति दाता है। जितने भी दुनिया में गुरु हैं सबका सतगुरु एक ही है। गुरुओं का गुरु वही सदगति दाता है। भगवान वाच मन मना भव। एकाग्र हो जाएंगे मन मना भव स्थिति में, अपने मस्तक में स्वरूप को देखते हुए कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा बाबा की याद में स्थित हूं। उनकी किरणों के नीचे हूं। मेरा मन बाबा की याद में एकाग्र है। बाबा ने कहा जो मन मनाभव की स्थिति है ये भी एक मंत्र है, इसमें मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, एक गुप्त मेहनत है। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा ने समझाया आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जो पहले पहले बिछुड़े हैं
मिलेंगे भी पहले उनको। इसलिए बाबा कहते हैं लाडले सिक्की लद्दे बच्चे। क्या कहते हैं बाबा? मेरे लाडले सिक्की लद्दे बच्चे। बाबा जानते कब से भक्ति शुरू की? आधा आधा है, आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। दिन रात 24 घंटे, 12 घंटे AM, 12 घंटे PM होता है। कल्प भी आधा आधा है, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। कलयुग क्या इतनी लंबी क्यों देते? अब तुम राइट और रॉन्ग बता सकते हो। बाबा ने बताया पूरा चक्र 5000 वर्ष का है। हर युग की आयु 1250 वर्ष है। आधा कल्प सतयुग त्रेता, आधा कल्प द्वापर कलयुग। शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं। भगवान आके भक्ति का फल देते हैं। भक्तों का रक्षक कहा जाता है। आगे चल तुम सन्यासियों को बहुत प्यार से समझाएंगे। तुम्हारा फॉर्म तो ये भरेंगे नहीं, माँ बाप का नाम लिखेंगे नहीं, कोई कोई बताते हैं। बाबा आकर पूछते थे, जाकर पूछते थे क्यों सन्यास किया, कारण बताओ। विकारों का सन्यास करते हैं तो घर का भी सन्यास करते हैं। अब तुम सारी दुनिया का सन्यास करते हो। सन्यासी घर बार छोड़ के जाते हैं, विकारों का सन्यास करते। आप पुरानी दुनिया में रहते हुए बुद्धि से पुरानी दुनिया का, विकारों का सन्यास करते हो। नई दुनिया का तुम्हें साक्षात्कार करा दिया, वो है वॉइसलेस वर्ल्ड। हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला, स्वर्ग का रचयिता बाबा, स्वर्ग की स्थापना करने वाला, फूलों का बगीचा बनाने वाला, कांटों को फूल बनाते हैं। नंबर 1 कांटा है काम कटारी, काम के लिए कटारी कहते हैं। क्रोध को भूत कहेंगे। देवी देवताएं डबल अहिंसक थे। निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ पढ़ने आए हैं। बाकी उन सत्संगों आदि में जाना वो तो कॉमन बात है, बाकी सत्संग आदि में जाना वो कॉमन बात है। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते। बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? बाप से तुम बच्चों को वर्षा मिलता। बाबा आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। कई तो नरक को नरक भी नहीं मानते। साहूकार लोग समझते हैं फिर स्वर्ग में क्या रखा है। हमारे पास धन महल विमान सब कुछ है, इसलिए हमारे लिए यही स्वर्ग है। नरक उनके लिए जो किचड़े में रहते हैं। इसलिए भारत कितना गरीब कंगाल है, फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि बाबा हमें डबल सिरताज बनाते हैं। बाबा हम सबको डबल सिरताज बनाते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जान गए। सतयुग त्रेता की कहानी बाबा ने बताई। फिर बीच में हम गिरते हैं। वाम मार्ग है विकारी मार्ग। अब बाबा आए हैं, तुम स्वदर्शन चक्र को समझते हो। किस परिस्थिति में मुझे स्वयं क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है, ये चक्र प्रतिदिन चलाते रहना है। ऐसे नहीं कि चक्र फिराते हो जिससे गला कट जाए। श्री कृष्ण को चक्र दिखाते हैं कि दैत्यों को मारते हैं, ऐसी बात नहीं। हिंसा करने की बात नहीं। किसी का सिर काट दिया तो हिंसा हो गई ना। वास्तव में हम अपनी आसुरी प्रवृत्तियों का, आसुरी संस्कारों का, गलत विचारों का गला काटते हैं। तुम समझते हो हम ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी हैं, हमें सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज है। वहाँ देवताओं को तो ये ज्ञान नहीं होगा। वहाँ है सदगति, इसलिए उसे कहते दिन। रात में ही तकलीफ होती है। भक्ति में कितने हठ योग करते हैं दर्शन के लिए। नोंदा भक्ति वाले प्राण निकालने के लिए तैयार हो जाते, तब साक्षात्कार होता। अल्पकाल के लिए चाहना पूरी होती ड्रामानुसार। बाबा का जो नोंदा भक्ति करते हैं वो कई बार अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बाकी तुम बच्चे अब इन बातों को समझते हो। आधा कल्प के लिए चाहना पूरी होती ड्रामानुसार, बाकी ईश्वर कुछ नहीं करता। आधा कल्प भक्ति का पार्ट चलता है। बाबा का कार्य क्या है? ज्ञान देना, प्यार देना, शक्तियाँ देना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। इस रूहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिरताज बना रहे हैं। हमें स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रख के चलना है। पासविद ओनर बनने के लिए बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है। पासविद ओनर बनने के लिए बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है।
बाबा को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। वरदान है सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सर्व गुणों के अनुभव द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो बाप के गुण गाते हो उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है तो उस आनंद सागर में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख, शांति, इन गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्माएं परमात्मा को अपने अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। आप अनुभवी मूर्त आत्माएं अपने अनुभव से बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हो। बाबा के जिन गुणों का हम वर्णन करते हैं कि बाबा प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है, बाबा कहते पहले इसके अनुभवी मूर्त बनो, फिर आपके द्वारा औरों को साक्षात्कार होगा। स्लोगन है कारण को निवारण में परिवर्तन कर, अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। कारण को निवारण में परिवर्तन कर, अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। अर्थात इस बात ने मुझे क्या सिखाया तो अशुभ ने भी शुभ चीज सिखा दी। कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन में बदल देंगे। बार बार कारण का वर्णन नहीं, लेकिन इसको कैसे ठीक किया जाए उस निवारण को बुद्धि में रखना है। आज अभ्यास करेंगे, मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। कोई भी बाबा के 5 गुणों को 5-5 मिनट के लिए खास अनुभव करेंगे। जैसे बाबा प्यार का सागर है। आज पूरी दिनचर्या में आपने जितनी बार ट्रैफिक कंट्रोल बजता है, बाबा के एक नए गुण का अनुभव करना है। जैसे एक बार अनुभव करेंगे बाबा प्यार का सागर है, उसका प्यार अपने पर बरसता हुआ अनुभव करेंगे। एक बार अनुभव करेंगे बाबा सुख का सागर है, मैं भी उनके समान सुखदायी आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।